भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस में समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो रहा है। महाराज दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते रो रहे हैं। जहाँ तहाँ ऋषि मुनियों ने उपदेश देकर लोगों को शांत किया और जनक जी से कहा, हे महाराज आप धैर्य धारण कीजिए। वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी को अनेक प्रकार से समझाया। तदंतर सभी ने राम घाट पर स्नान किया। शोकाकुल समाज को वह दिन बिना जल के ही बीत गया। दूसरे दिन महाराज जनक का समाज और अयोध्या का समाज श्री राम सहित स्नान करके विशाल वट वृक्ष के नीचे उदास मन से बैठ गए। मुनिगण उपदेश करने लगे। विश्वामित्र जी ने अनेक पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को समझाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सभी लोग बिना जल के ही रहे थे, आज भी 2.5 पहर बीत गया है। महाराज जनक जी ने कहा, यहाँ पर अन्न खाना उचित नहीं है। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लाई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय वनवासी फल फूल आदि खाने की सामग्री को बहंगियों में भर भर कर आश्रम पर ले आए। उस समय जंगल सुहावना लग रहा था। सभी लोग सुंदर वृक्ष के नीचे अपने आसन लगाकर बैठ गए। श्री राम जी के प्रभाव से उस समय वह पर्वत का मदभे गिरी राम प्रसादा अवलोकत पहरत निषादा मन चाही वस्तु देने वाला हो गया। दर्शन मात्र से ही लोगों को शांति मिलने लगी। उस पर्वत पर सभी सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं। सादर सब कह राम गुर पठय भरी भरी भार। हे पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। सदगुरुदेव भक्त यही विधि बासर बीते चारी रामु निरखी नर नारी सुखारी। तो समाज यस रुचि मन माही विनिसिय राम फिर अब भल नहीं। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता जी की सभी सासुएं फुर्सत में हैं। यह जानकर राम जनक जी का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक सम्मान कर यथोचित आसनों पर बिठाया। सभी के अंग शिथिल हैं, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सुमित्रा जी कहने लगी, हे महारानी जी, विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी और विचित्र है। कौशल्या जी कहने लगी, किसी का दोष नहीं है, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। अश्वमेव भोक्तयन्तं कृतं कर्मं शुभाशुभम। हे महारानी जी, प्राणी को अपने किए कर्म का शुभ अशुभ फल भी भोगना पड़ता है। प्राणी मन को प्रसन्न रखने हेतु उसी के अनुसार कार्य करता है। महाराज अयोध्यापति ने तो जीने मरने की सभी इच्छाएं, सभी फल श्री राम जैसा पुत्र पाकर पूरी कर ली और संसार से चले गए। हे महारानी जी, यह मन का भाव ही आपको यहाँ तक खींच कर लाया है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंध्यांग विषयो संगो मुक्तयो निविषयं मनः। लखन राम सिय जाहु बन भल बरना मन पोच गहबरी ही कर कौशल्या मोहि भरत कर सोच। लक्ष्मण, सभी वन में जहाँ अच्छी बात है, अच्छा परिणाम है, परंतु मैं दुख भरे हृदय से कहती हूँ, मुझे तो भरत का सोच है। हे महारानी जी, भरत कुल का दीपक है।
महाराज हमसे बार बार कहा करते थे, सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रत्न जौहरी के परखने पर और इंसान की परीक्षा समय आने पर उसके चरित्र से होती है। हे महारानी जी, जो लोग संसार में मूर्ख जन कठोर भाषण एवं निंदा से बुद्धिमान को पीड़ा देते हैं, कठोर भाषण एवं निंदा करने वाला पाप का भागी होता है। बुद्धिमान उन्हें क्षमा करता हुआ दुख से मुक्त हो जाता है। कौशल्या की वाणी को सुनकर सभी रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्पों का वर्षा होने लगा। सुमित्रा जी ने कहा, 2 घड़ी रात बीत गई है। कौशल्या जी उठी और कहने लगी, आप शीघ्र डेरे पर जाइए। हमारे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय, हमारी तो अब ईश्वर की ही रक्षा करेंगे या मिथिलेश्वर जनक जी सहायक होंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव शिव। हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ूं मैं भला आपको किस तौर बता दो। हाँ शर्त यह कर लो तो मैं हट जाऊंगा दर से, अपना सा कृपा सिंधु कोई और बता दो। गर्धाम में सरकार के मैं रह नहीं सकता, तो द्वार पर पढ़ने के लिए पौर बता दो। रैदास जामिल सदन व्याधव गणिका, रहते हो जहाँ मुझको वह ठौर बता दो। हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ूं मैं भला आपको किस तौर बता दो। आंसू की झड़ी पर दया कुछ कर नहीं सकते, दृग बिंदु का कब तक चले यह दौर बता दो। हे नाथ दयायानों के सिर मोर बता दो, छोड़ूं मैं भला आपको किस तौर बता दो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रानी सुनैना जी कहने लगी, बहुत पहले ही याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा था कि श्री राम वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवध में अचल राज करेंगे। देवता ऋषि मुनि नाग किन्नर राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान पर सुख से रहेंगे। मुनि का कहा कभी असत्य नहीं हो सकता। महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती नहीं देखी, कभी सियार के संग सिंहनी जाती नहीं देखी, कभी सिंहनी कंकड़ पत्थर खाती नहीं देखी, ईश्वर जीव संत की कोई जाति नहीं देखी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि, तापस बेस जानकी देखी, भासव विकल विषाद विसेखी। सीता जी यथायोग्य सबसे मिली। सीता जी के तपस्वी वेश को देखकर सभी अत्यंत व्याकुल होकर शोक करने लगे। जनक जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे पर आकर सीता जी को देखकर, लिन्हलायुर जनक जानकी की मूर्ति सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। माता पिता के प्रेम में सीता जी विकल हो गई, अपने को संभाल नहीं सकी। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विषेखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी के तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा, ऐसा सब कोई कह रहा है। इस प्रकार महाराज जनक ने अनेकों प्रकार से सीता जी की प्रशंसा की। फिर सीता जी को माता पिता दोनों ने हृदय से लगा करके सुंदर शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। कहती न सिय सकूची मन माही, यहाँ व सब रजनी फल नाही। सीता जी शास्त्र सम्मत विचार से मन में संकोच कर रही हैं कि इस स्थिति में स्त्री को रात में पति की उपस्थित रहने पर अलग दूसरी जगह नहीं रहना चाहिए। स्त्री अवस्था आयु के अनुसार नाम, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था बालिका, 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था कुमारी, 5 से 10 वर्ष की अवस्था कन्या, इसमें 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें और 15वें वर्ष में अवस्था में किशोरी,
15 से 30 वर्ष तक की अवस्था युवती, 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ा, 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धा कहला जाती है। भरतयमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहीं बखानी। हे रानी, भरत जी की महिमा को श्री राम जी जानते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर बुद्धि और विचार की सीमा में ही नहीं आ सकते। भरत जी ने स्वार्थ, परमार्थ और सुखों की तरफ स्वप्न में भी नहीं देखा है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनकी सिद्धि है, वही साधन है। ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं भी मन से वंदन करती हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय। भोरे हूँ भरदन पहली ही मन सुराम रजाई, करियन सोची सने बस कहो भूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा की मन से भी नहीं मिटा डालेंगे, अतः श्रेय के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से राम और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते राजा रानी की रात पलक के समान बीत गई। महाराज जनक जी का और अयोध्या का समाज रात्रि की समाप्ति पर राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। नहाय नहाय के गे नहाय गुरु पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। प्रातः काल स्नान करके देवताओं का पूजन करके दोनों समाज के लोग निवृत्त हो गए। श्री रघुनाथ जी स्नान करके वशिष्ठ जी के पास जाकर शरण वंदना कर उनका भाव देखकर कहने लगे, हे गुरुदेव, भरत जी माताओं और सभी लोगों के साथ व्याकुल हैं, कष्ट पा रहे हैं। महाराज जनक जी को भी समाज सहित कष्ट सहित जीवन निर्वहन करते कई दिन हो गए हैं। आप जो उचित हो वही कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम जी संकोच में भर गए। वशिष्ठ जी श्री राम का शील स्वभाव देखकर हर्ष से भर गए, कहने लगे, हे राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता ही विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। हे राम, तुम्हारे बिना आनंद, कर्म और धर्म सभी व्यर्थ हैं। आपके श्री चरणों में स्थित होने पर ही मन हर्ष से भर जाता है। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। हे जनक जी, अब न्यायोचित धर्म सहित सबका हित करिए। वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर जनक महाराज सोचते हैं, मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। श्री दशरथ जी ने तो श्री राम को वन में भेजकर अपना प्रेम सार्थक कर लिया। हम अब वन ही पठाई, प्रमुदहि फिर अब विवेक बढ़ाई। इनको वन में भेजकर अपने विवेक के मद में प्रसन्न होकर लौटेंगे। समय का ध्यान रखकर धीरज धारण कर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने सभी का यथोचित आदर किया और समय अनुसार आसन दिए। जनक जी भरत जी से कहने लगे, भरत जी, आप श्री राम के स्वभाव को जानते हैं, वह सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इस समय वह संकट में हैं। अब आप जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। महाराज जनक जी की इस बात को सुनकर भरत जी कहने लगे, हे महाराज जनक जी, आप हमारे पिता तुल्य पूज्य हैं। गुरु जी से बड़ा हमारा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता है। इस समाज में मुनि, विश्वामित्र जी और मंत्रियों, ज्ञानियों का समाज है। मुझे अपना बालक समझकर उचित शिक्षा दीजिए। मैं छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ। इस समय हमारा विधाता विपरीत है, अतः मुझे क्षमा करना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म
स्वार्थी विरोधु बैरुअंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने की संभावना है। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबको प्रेम पहचान कर वर्णन कीजिए। भरत जी की सार गर्भित वचनों को सुनकर उनकी सराहना करने लगे। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जायस अद्भुत बानी। जैसे हाथ में दर्पण होते हुए भी वह दर्पण में निहित है, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही भरत जी के वचनों का सार पकड़ में नहीं आता है। महाराज जनक, भरत जी और वशिष्ठ जी सब समाज के साथ श्री राम जी के पास गए। सभी लोग सोच से व्याकुल हैं, मानो वर्षा के जल से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। देवता लोग वशिष्ठ जी, महाराज जनक, श्री भरत जी को राम भक्ति से सराबोर देखा तो सोचने लगे, श्री राम तो इस समय स्नेह और संकोच के बस में हैं, अब कुछ प्रपंच रचो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती को बुलाकर भरत जी की मति बुद्धि को बदलने को कहा। सरस्वती कहने लगी, हे देवराज इंद्र, आपको हजारों नेत्रों से भी सुमेर पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की माया भी इस समय भरत जी की बुद्धि की तरफ देख भी नहीं सकती है। आप मुझसे उसे बदलने को कह रहे हैं? कहीं चांदनी सूर्य को चुरा सकती है? ऐसे कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। अब देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में चकवा व्याकुल होते हैं। सुरस्वारधि मलिन मन किन्ना कुमंत कुठाठु, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमरति चाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रति और उचाटन फैला दिया। करे कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। देवराज जी सोच रहे हैं कि काम का बनना बिगड़ना भरत जी के हाथ में ही है। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रविकुल दीपा। वशिष्ठ जी महाराज जनक जी सारे समस्त समाज को लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम ने सभी का सम्मान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम जी, हमारा मत है कि आप जैसी आज्ञा दें उसे ही सभी पालन करें। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हाथ जोड़कर श्री राम जी सत्य सरल और मृदुबानी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके और महाराज जनक जी के रहते मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है, फिर भी आप मुझसे ही पूछते हैं तो सुनिए। राउर राय राजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। हे गुरुदेव, जो आपकी और विदेहराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वही सब कुछ सुरधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जन को सकोचे, सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतर देत। रामचंद्र की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच बस देखा तो धैर्य का धारण कर कुसमय देख कुसमय देखी सनहु संहारा, बढ़त विधि जिमि घटत निवारा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मोहनी बाबा भगवान नमो नमः। समर्थ शरणागत हितकारी,
गुण गाहक अवगुणय घहारी। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, शरणागत का हित करने वाले हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं और अवगुणों तथा पापों का हरण करने वाले हैं। हे स्वामी, आपके समान आप ही हैं और स्वामी से द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। सुमरु स्नेह सोतु नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। भाग है अभागे हूँ को, गुण गुणहीन को। गाहक गरीब को, दयालु दीन दीन को। कुल अकुलानी को सुनो है वेद साखी है। पंगुरे को हाथ पाँव, अंधेरे को आँखी है। माय बाप भूखे को, आधार निराधार को। सेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो जहाँ समाजु सकेली। मैंने आपके और पिताश्री के वचनों का उल्लंघन किया है। मैं समाज बटोर कर यहाँ वन में आया है हूँ। हे प्रभु, संसार में ऐसा कोई नहीं सुना जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। सो मैं शवविधि किन्न डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। परंतु मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, उस ढिठाई को भी प्रभु ने स्नेह और सेवा से भाव लिया है। हे प्रभु, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर वन में चला आया। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति फल मानव मोरा। तो भी आपने कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर के मेरे अनुचित कार्य को भी भला मना दिया। नाथ निपट मैं किन्ह डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे अंतर्भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करें। हृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयुष देय देवयब सबई सुतारी मोरी। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। हे प्रभु, कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर प्रेम से स्वामी की सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन के समान और कोई सेवा नहीं है। अब सो प्रसाद जन पवय देवा, मेरी यही इच्छा है कि वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए, अर्थात आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के विवश हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने भरत की ऐसी दशा देखकर उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। कभी वन में रहने का ही मन करता है, कभी घर में जाना अच्छा लग रहा है। दो तरफा मन होने से एक दूसरे से अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहा है। सब जिंदगी को कोस रहे हैं। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी सभा में इस प्रकार कहने लगे। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समाज तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में
और ऐसी कुसमय से छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो नमः। आगे कथा कल।